क्या हो गया? हुआ क्या है? मुझे नहीं मालूम था तुम्हारा ऑपरेशन है। हाँ, वो बस आखिरी लम्हे में तय हुआ था। कौन सा ऑपरेशन है जो ऐसे तय हुआ? बट लिफ्टिंग का। हाँ, मैंने कहा था ना कि इन्हें मेरी तलाक के बगैर यहाँ पर मत लेकर आना। फिर यहाँ पे क्या कर रही हो? डॉक्टर आमिर ने इस रूम में ऑपरेशन करना आमिर था। साहब के लिए भी यही कमरा मुख्तस है। ये क्या बकवास है? अरे कहाँ जा रहे हो तुम? कहाँ जा रहे हो? हाँ, ऑपरेशन के लिए? वहाँ नहीं, तुम्हारा ऑपरेशन यहाँ पर है, तो वहाँ जाओ ना। असिस्टेंट ने तो ये कमरा बताया था। नहीं, कुछ गलतफहमी हो गई है, मैंने हल कर लिया है। तुम यहाँ और मैं तुम वहाँ जाओगे। चलो। आखिर आज तुम इतनी टेंशन में क्यों हो? टेंशन कैसी? मैं तो हरगिज टेंशन में नहीं हूँ। तुम्हें देखकर टेंशन हो जाती है मुझे। हाँ, ये सच है, तुम्हें देखकर ही टेंशन होती है मुझे। हाँ कहो अफसर। मानूर, आमिर ऑपरेशन थिएटर की तरफ जा रहा है। उसे वहाँ मैं न मिल जाए। क्या? हाँ, कोई ऑपरेशन आ गया है उसका। ये अचानक ऑपरेशन कहाँ से आ गया बीच में? मुझे क्या पता? कहाँ गई वो काबिलियत के? मानूर को सब पता है। मैंने शेड्यूल चेक किया था, उसमें कुछ नहीं था। अच्छा ठीक है, तुम गौर से मेरी बात सुनो। चाहे कुछ हो जाए, आमिर की मुलाकात आयशा साहिबा से नहीं होनी चाहिए। ठीक है। और जरा जाकर ये तो चेक करो कि किसका ऑपरेशन कर रहा है, मालूम करो जरा। अच्छा ठीक है, फोन बंद करो। मुझे अभी तक क्यों नहीं बुलाया जा रहा? ऑपरेशन थिएटर अभी तैयार नहीं है और आपके लिए ब्लूमिंग ब्यूटी फैमिली के तौर पर इसे पूरी तरह जरासीम से पाक करवाया जा रहा है। जी हाँ। जल्दी करो ना। मैं चेक करती हूँ। रुक जाए, अभी आती हूँ। जरा जल्दी। कितनी बदतमीज है। कितना इंतजार करवाएंगे? कब बुलाएंगे मुझे? ऑपरेशन थिएटर तैयार हो रहा है। ब्लूमिंग ब्यूटी फैमिली के तौर पर आपके लिए सफाई कर रहे हैं। मैं चेक करके आती हूँ तैयार है या नहीं। सुन, हाँ, हम तो गए काम से। क्यों, क्या हुआ? बाद आमिर की पेशेंट निकली। पर ये तो कुदरती ब्यूटी की कायल थी। डिलीवरी के बाद उसका फिगर खराब हो गया था, डिप्रेशन में चली गई थी, अपनी माँ से छुपकर करवा रही है। और उसकी माँ ये सब छुपकर करवा रही है। मैं भी आमिर से छुपकर कर रहा है। और ये सब के सब एक ही हॉस्पिटल में है। अल्लाह खैरत करे इन सबको। दोनों के कमरे साथ साथ है, थोड़ी देर में दोनों का ऑपरेशन है। हाँ, तभी आमिर उस लड़की से चुपके बातें कर रहा था। तभी आशा को मना किया था उससे मिलने के लिए। अरे मैंने क्या कर दिया? सोचो कुछ सोचो। सोचने का वक्त नहीं है ये, अमल करने का वक्त है। ठीक है ना? आयशा साहिबा बातें को ना देखे, आमिर आयशा को ना देखे, मैं और आमिर आमने सामने नहीं आए। ठीक है ना? ठीक है। चलो। सलाम बादे साहिबा, कैसी है आप? काफी देर कर दी, कोई मसला हो गया है क्या? मसला कोई है क्या? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। नहीं, यहाँ ऐसा कभी नहीं होता। ये तौहीन है, बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं होगा। देखे, मेरी अम्मी को खबर नहीं होनी चाहिए। वो समझती है कि मैं तिब्बत में हूँ। ओह, बहुत दूर। तिब्बत वाकई बहुत दूर है ये तो। जी, बहुत दूर भी चली जाऊँ गई कभी हैं वहाँ आप। पर। चलो फिर हम दोनों तुम्हारे साथ ही बगैर थोड़ी चलते जाऊंगी मैं, बहुत नामुमकिन है ये मजा तो। आप बेफिक्र हैं, सब हमारे काबू में है, मुझ पर भरोसा रखिए। आयशा बराबर वाले कमरे में, थिएटर तैयार है, चले? ठीक है, तो फिर ऐसा करते हैं कि बादे साहिबा को यहाँ से लेकर चलते हैं। बिल्कुल। अच्छा, नर्स कहाँ गई? निकल गई है। हम क्या चलते हैं, इसमें कौन सी बड़ी बात है, हमारे हाथ थोड़ी चल जाएंगे। दोनों बहनें साथ लेके चलती हैं इनको। अरे इतनी दुबली माशाल्लाह। पतली हैं आप, हम आपको आसानी से ले जाएंगे यहाँ अरे से। कुछ नहीं है। कोई मसला ही नहीं होगा। क्या हो गया? हुआ क्या है? बताओ तो। अरे ये हॉस्पिटल है, यहाँ कुछ खामोश नहीं रहे, हो सकता। खामोश रहे, मैं दरवाजा बंद कर देती हूँ। खामोश रहे, खामोश रहे, मैं दरवाजा बंद कर देती हूँ। आयशा साहिबा। अफसून साहिबा, आपका बहुत शुक्रिया। बहुत खुशी हुई देखकर। जी डॉक्टर साहब की तजवीज देने का बहुत शुक्रिया। मतलब अंदर से दिल मुतमईन है मेरा, और पता है थोड़ी अंदर से एक्साइटेड। मैंने कोई तजवीज नहीं दी, मैंने कोई तजवीज नहीं दी। मेहता साहब ने खुद ही तजवीज किया और कुछ नहीं। मगर जाहिर है मैं जमानत देती हूँ, बहुत अच्छे डॉक्टर है वो, हिप अपलिफ्टिंग के लिए बेहतरीन है। शुक्रिया। अपनी एक्साइटमेंट को कंट्रोल नहीं कर सकती। खामोश प्लीज। मैं सच चाहती हूँ, इतनी बार कॉस्मेटिक सर्जरी करवा चुकी हूँ, लेकिन फिर भी घबराहट हो रही है मुझे आज भी। क्या कर सकते हैं, बस खुदा की मर्जी। आप जाइए अपने कमरे में, जाइए आराम से। जाइए। आयशा साहिबा को इसी मंजिल पे रोक के रखना, जब मैं बुलाऊं सिर्फ तभी लेकर आना। ठीक है? ठीक है जाओ। अरे वहाँ नहीं, कितनी मर्तबा कहा है कि सीधा जाना है। हाँ, वहाँ पर सीधा लेकर जाओ। आहिस्ता। मैं आ गई। फिर हम गाजियाबाद से वापस यहाँ आ गए। अभी तक यही है। गाजियाबाद की कहानी बता रही हो इन्हें? कहानी मुकम्मल सुनाई गाजियाबाद मैंने। इतना याद आता है मुझे। गाजियाबाद के पिस्ते, मेरे बाबा का फार्म, उफ, ऐसे घोड़े हैं ना वहाँ वो भी आला नस्ल के। कि बंदा दंग रह जाए बस उनको देखकर।
मुझे नहीं मालूम था तुम्हारा ऑपरेशन है। हाँ, वो बस आखिरी लम्हे में तय हुआ था। तुम्हारा भी शेड्यूल में नहीं था क्या? कौन सा ऑपरेशन है जो ऐसे तय हुआ? बट लिफ्टिंग का। हाँ, ये तो तुम्हारा स्पेशलाइजेशन है ना। हाँ हाँ बिल्कुल। सोच रहा हूँ कि शायद कभी मैं भी तुमसे करवा लूँ। हाँ, जरा दिखाओ। अच्छा है, तुम्हारी पोजीशन अच्छी है। अच्छा वाकई? तुम्हारे तो पहले से ही लिफ्टेड हैं। हाँ जी। खैर, ऑपरेशन अच्छा हो तुम्हारा। थैंक यू, बेस्ट विशेस। ओके। प्रोटीन पाउडर के साथ सिरिंज लगाते हैं बस, और हो जाता है। हमारी तो फार्म की कहानियां कभी खत्म ही नहीं होती। चलिए बादे साहिबा, तो चलते हैं फिर। जब आप बेहोश हो जाएंगे तो मैं आपको सारी कहानी दोबारा सुनाऊंगी। ये पेशेंट ले जाइएगा। सी यू। बाल बाल बच गए हम तो। लड़की देखो, बादे अंदर है। अब अल्लाह करे आमिर भी चला जाए, और फिर उसके बाद हम आयशा साहब को फौरन बुला लेंगे। हाँ? मैंने कहा था ना कि इन्हें मेरी तलाक के बगैर यहाँ पर मत लेकर आना। फिर यहाँ पे क्या कर रही हो? डॉक्टर आमिर ने इस रूम में ऑपरेशन करना आमिर था। साहब के लिए भी यही कमरा मुख्तस है। ये क्या बकवास है? क्या मसला है ये? शायद कोई गड़बड़ हो गई डॉक्टर। हरगिज़ नहीं हो सकता। आयशा साहब को फौरन किसी और कमरे में लेकर जाओ, जल्दी। बच्चों, फिर कोई मसला हो गया है क्या? नहीं, कोई मसला नहीं। नहीं, मसला कैसा? यहाँ कोई मसला होता है भला? यहाँ सब ठीक हो जाता है। वहाँ तशरीफ लेकर जाइए। हॉस्पिटल में एसी नहीं आप पंखा चलिए, मैं आती हूँ आपके पास। अरे कहाँ जा रहे हो तुम? कहाँ जा रहे हो? हाँ, ऑपरेशन के लिए? वहाँ नहीं, तुम्हारा ऑपरेशन यहाँ पर है, तो वहाँ जाओ ना। असिस्टेंट ने तो ये कमरा बताया था। नहीं, कुछ गलतफहमी हो गई है, मैंने हल कर लिया है। तुम यहाँ और मैं तुम वहाँ जाओगे। चलो जाओ। ओके, मिलते हैं। बट ठीक लिफ्टिंग है। के लिए ऑल द बेस्ट। हाँ, करते तुम भी हैं जाओ, कुछ। जाओ। एक मिनट। आखिर आज तुम इतनी टेंशन में क्यों हो? टेंशन कैसी? मैं तो हरगिज़ टेंशन में नहीं हूँ। तुम्हें देखकर टेंशन हो जाती है मुझे। हाँ, ये सच है। तुम्हें देखकर ही टेंशन होती है मुझे। चलो जाओ अंदर, तुम्हारा पेशेंट वेट कर रहा है तुम्हारे लिए। जाओ करो अपना ऑपरेशन। बादे साहिबा तुम्हारा वेट कर रही हैं। कब से बेचारी बेहोश है अंदर। हमने सर्जन को तैयार कर दिया है और उसको सैनिटाइज भी कर दिया है। सर्जन तैयार है, जाओ जल्दी। हाँ, जल्दी जाओ अंदर, तुम्हारी पेशेंट वेट कर रही है। देखो, शानदार काम करना, कोई गड़बड़ ना होने पाए, ठीक है? ऑल द बेस्ट। अच्छा काम करना। आमिर भी चला गया। बच गए, बिल्कुल बच गए। खुदा की पनाह। यहाँ से हटना तो नहीं चाहिए, लेकिन मेरे पेशेंट सारे हैं, मैं क्या करूँ? तुम जाओ, मैं यहाँ रहती हूँ जब तक ऑपरेशन खत्म नहीं होता। ठीक है मारूर, तुम यहीं पर रहो। ऑपरेशन के बाद उन्हें अलग अलग मंजिलों पर मुंतकिल कर देना। खुदा के लिए वापस में ना टकराए, वरना हम तो गए काम से, कसम से गए। हो जाएगा, मानूर संभाल लेगी। दोबारा मुझे ऐसी साजिश में मत घसीटना, ठीक है ना? तुम्हारी इन स्कीम्स का हिस्सा बनके मैं तंग आ चुकी हूँ, ठीक है? और यहाँ से हिलना मत। बाय बाय। बी पॉजिटिव। हिलना मत यहाँ से। हिम्मत से काम लो। सीधी खड़ी हो। स्कूल जा रही हो क्या तुम भी? क्या हो गया? मुझे लगा था गाड़ी में बैठने के बजाय बातें सुनाने लगोगी कि तुम्हारी गाड़ी की मोहताज नहीं हूँ, वगैरह वगैरह। हद हो गई है, गाड़ी के होते हुए बस में क्यों जाऊंगी मैं? पागल थोड़ी हूँ। चलो। हाँ जरूर, चलते हैं।
अस्सलामुअलैकुम डॉक्टर खुशामदीद। अफसून, कैसी हैं आप? उम्मीद करती हूँ हेलो। ठीक होंगी। ये मेरा बेटा अली। हेलो अली। अली वालेकुम अस्सलाम। जब भी जागता है हमेशा यूं ही हुडी पहनकर घूमता है। याद है मैंने आपको बताया था? मैं तो परेशान याद हो है। गई हूँ, दानों की वजह से ऐसा हो हद गया। है अम्मी। क्या तुम हुडी उतार सकते हो अपनी? अरे ये तो बिल्कुल भी खौफनाक दाने नहीं है, मैं तो ये फौरन ठीक कर दूंगी। ठीक कर देंगे आप? हाँ वाकई में। आओ चलते हैं नीचे, तुम्हारे चेहरे का ख्याल रखेंगे, लेकिन एक शर्त है, जंक फूड, चीनी और तेल वाले खाने बिल्कुल नहीं खाने। कर सकोगे? नहीं खाऊंगा। बहुत खूब, चलो। अली, तुम स्किन थेरेपी रूम के पास जाकर मेरा वेट करो, मैं तुम्हारी मॉम से बात करके आती हूँ। ठीक है। क्या मैं आपके दिलों पर एक नजर डाल सकती हूँ? ठीक है। क्या पहले कभी चेक करवाया है इसे? नहीं, बरसों से है ये। अगर आपके पास टाइम है तो क्या मैं आपके जिस्म पे दूसरे तिल भी देख सकती हूँ? कोई मसला है क्या? नहीं नहीं, आप परेशान मत हो, बस देखकर कुछ अंदाजा लगाना है मुझे। ये वाला दिल कुछ गहरा और गैर मुतवाज़िन लग रहा है। बस सेफ साइड के लिए मैं सिर्फ चेक करना चाहती हूँ इन्हें। इसको निकाल कर पैथोलॉजी को भेज दूंगी। बस एक सादा सा प्रोसेस है। ठीक है, कर लीजिए। आपके जिस्म पर तिल काफी ज्यादा है। आपके तिलों का नक्शा देखूंगी। ठीक है, यानी फिलहाल तो कोई परेशानी की बात नहीं है, लेकिन आपको बकायदा चेकअप करवाना पड़ेगा। कोई तिल बढ़ रहा हो, रंग बदल रहा हो, ये कुछ अहम निशानियां होती हैं। ठीक है, देखूंगी। वैसे बस मैंने अपने बेटे की ही फीस अदा की थी। नहीं नहीं, आप थोड़ी आई थी मेरे पास, मैंने खुद मुआयना किया, मैं फीस नहीं लूंगी इसके लिए। बहुत शुक्रिया, आप बहुत मेहरबान हैं। आइए चलते हैं नीचे। आजा आजा आजा। तुम आज स्कूल देर से क्यों जा रही हो? लेक्चर तो कब का शुरू हो गया होगा। पढ़ाई कर रही थी रात देर तक, सो नहीं पाई। कोई होमवर्क या इम्तिहान वगैरह था क्या? अरे नहीं, वैसे ही पढ़ रही थी। इम्तिहान ना भी हो तब भी पढ़ना जरूरी होता है। स्कॉलरशिप खत्म हुई तो निकाल देंगे मुझे। और तुम्हारी सोच कितनी अजीब है, इम्तिहानात होंगे तभी पढ़ोगे क्या? क्योंकि मैं इन चीजों पर ज्यादा ध्यान नहीं देता। वो तो दिख रहा है मुझे। 2 हफ्ते बाद प्रोजेक्ट जमा करवाना है, ये तो पता ही होगा ना? वो अभी तक शुरू नहीं किया मैंने। अरे यार, फिर तो हो ही नहीं पाएगा। मैं 2 हफ्तों से काम कर रही हूँ उस पर। लगता है फेल हो जाऊंगा। वैसे एक बात पूछूं, क्या मेरा भी बना दोगी प्रोजेक्ट? क्या? यानी अगर मैं तुम्हें पैसे दूं तो क्या मेरा प्रोजेक्ट बना दोगी तुम? हो अच्छा, तुम्हें जरा भी अंदाजा है तुम क्या कह रहे हो मुझसे? क्या हो गया, रिलैक्स हो जाओ। थोड़ा और जलील कर लो ना। मैंने कहा जलील किया है यार, इसे एक तरह से बिजनेस ऑफर समझो तुम। रोको गाड़ी। मैं नहीं रोकूंगा, बैठी रहो। तुम आखिर खुद को समझते क्या, बेवकूफ? ये तुम कैसे अल्फाज इस्तेमाल कर रही हो? पागल हो गई हो क्या? तुम रोक रहे हो या कूद जाओ गाड़ी से? हिम्मत है तो कूद के दिखाओ। ये क्या कर रही हो तुम? रुक जाओ, छोड़ो उसे। मैंने कहा क्या रोको। कर रही हो तुम? छोड़ो दरवाजा हाथ बंद मेरा करो। यार, उतर रही हूँ मैं। कुछ हो जाएगा, छोड़ो। ओह सॉरी यार। मैं तो गया। ओह गॉड। तुम्हें ख्वाब में देखता था मैं अपने साथ डांस करते हुए। शायद तुम इस वक्त भी ख्वाब ही देख रहे हो। किस में? पैथोलॉजी की रिपोर्ट्स आते ही आपको फोन कर दूंगी। आपका बहुत शुक्रिया, फिर मिलेंगे। जरूर। अली, अपना ख्याल रखना, ठीक है? खुदा हाफिज। नेक्स्ट वीक मिलते हैं। बहुत बहुत अच्छा हुआ, ऑपरेशन बहुत अच्छा हुआ। बहुत खुशी हुई मुझे। हाँ हाँ।
आमिर ने आशा साहिबा को तो नहीं देखा ना? फिक्र मत करो, मैं इंतजाम कर लूंगा। फिलहाल मैं जाता हूँ वहाँ और देखता हूँ कि हो क्या रहा है वहाँ। ठीक है? अच्छा ठीक है, सब ठीक होगा, रिलैक्स। ठीक है, तुम जाओ जल्दी से, जाओ। ओके। जल्दी जाओ। सुन सुनो, तुमने ये क्या कर दिया? क्या किया है मैंने? आमिर से छुपकर काम किया है तुमने? वाकई में? कौन सा काम किया है? हमारे क्लिनिक का एक उसूल है, ऐसे मरीज जिन्हें एक दूसरे से नहीं मिलना चाहिए उनको कभी आमने सामने नहीं लाते। तुमने 2 मरीजों को एक ही वक्त में हॉस्पिटल बुला लिया, ऐसा नहीं हो सकता। वो एक दूसरे से नहीं मिले और नहीं कभी मिलेंगे। ये तो जाहिर है कि मिलेंगे। हमारे काम में एक बार सीक्रेसी खत्म हो जाती है तो सब खत्म हो जाता है। हाय, तुम्हारा अपना काम इम्पोर्टेंट नहीं है क्या, जो मेरे काम में इंटरेस्ट ले रहे हो तुम लोग? हाँ, तुम्हारे लिए खतरे की घंटी अब बजने लगी है। आमिर को पता चल गया कि उसका पेशेंट मेहते के पास गया है तो वो पागल हो जाएगा। अगर वो उसके पास ना जाता तो किसी और के पास चला जाता। ये बात क्यों नहीं समझ रहे हो? अगर उसे जाना ही होता तो अपनी मर्जी से जाता ना वो, लेकिन तुम्हारे मशवरे पर हरगिज नहीं। तुमने एक मरीज को एक डॉक्टर से उठाकर दूसरे को दे दिया, ऐसा कैसे कर सकती हो? तुम होते कौन हो? मिस्टर आमिर दमीर फैन क्लब से हो क्या? तुम हो कौन, बताओ जरा मुझे। हाँ बताओ। हम पहले नहीं थे, लेकिन इस वाकये के बाद तो मैं आमिर दमीर फैन क्लब का सदर बन गया हूँ। लो सुन लो अब तुम, ठीक है? सारा, तुम तो ऐसा मत करो यार, हम तो दोस्त थे ना। नहीं, क्या मैं तुम्हें दोस्त बनाने वाली लगती हूँ? ठीक है, तुम्हारी बात सही है। अब मुझे तुम लोगों से दोस्त नहीं बल्कि बॉस बन के रहना होगा मेरे ख्याल से। हो भी सकता है, मुझे बॉस लोग पसंद है। लेकिन एक बात फिर से कहती हूँ, तुम्हारी इतनी मेहनत के बावजूद यहाँ पर हर किसी को आमिर ही अपना बॉस लगता है। सब उससे इम्प्रेस्ड है। मेरा मशवरा है अपना प्लान चेंज करो। दोस्ती का मशवरा दे रही हूँ शायद, या फिर शायद नहीं। ये तो मेरी आदत ही नहीं है। बोर हो गई हूँ। सुना तुमने? सुन लिया। एफसन और मानूर आयशा मैडम को आमिर से छुपाकर ओटी में ले गई। हाँ, सुना मैंने। और वो भी उनकी बेटी बादे के साथ एक ही वक्त में। ये तो सरासर स्कैंडल है। हाँ, मैं तो सोच रहा हूँ आमिर को पहले कौन बताएगा। जाहिर है कोई भी हिम्मत नहीं करेगा। तुम जानती हो आमिर साहब से सभी डरते हैं, लेकिन याद रखो आमिर साहब सब कुछ फौरन भाप लेते वो हैं। कैसे जानेगा, कैसे समझेगा कि वो एफसन उसके पीछे चालाकियां कर रही है? स्वीटी, आमिर साहब को सब कुछ खुद पता चल जाता है। तुम और मैं आमिर की थोड़ी हिमायत कर लेते हैं। इस तरह इन दोनों को चलता कर देंगे। ऐसा हो सकता है। आमिर एफसन को बहुत अच्छे से ट्रीट करता है। उसकी हकीकत तो देख ही नहीं रहा वो। मुमकिन है। वैसे आमिर को कौन सी बात गुस्सा दिलाती है? झूठ, बेवफाई, नाकामी और सबसे बढ़कर उसके एतमाद को कोई ठेस पहुंचाए तब। और इसी वजह से उसकी जिंदगी में कोई औरत नहीं है ताकि वो अपने काम पर पूरी तवज्जो दे सके। और वैसे भी देखो कितना खूबरू है, अनमैरिड है, एक कामयाब डॉक्टर भी है। हमेशा मरीजों की लाइन लगी रहती है। यानी स्वीटी कि अगर तुम ये सब कुछ एक ताल्लुक बनाने के लिए कर रही हो, उसकी जिंदगी में आना चाहती हो, तो मैं तुम्हें बता दूं कि ये सब कुछ छोड़ दो डार्लिंग। ये सब बिल्कुल फजूल है और ये तो मैं तुम्हारी भलाई के लिए कह रही हूँ। आमिर सिर्फ मेरा अच्छा दोस्त है और उसे लेकर कोई दूसरा इरादा नहीं। सही कहा। अच्छा तो मैं अब चलती हूँ। बाय। अस्सलाम वालेकुम मैडम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हो तुम? आपने कहा कि इमरजेंसी है तो फौरन चला आया मैं। क्या कोई मुकदमा है? नहीं तो, लेकिन होने वाला है। यानी एक मुकदमा तो जरूर होगा, एक तलाक का मुकदमा। काया से तलाक ले रही हूँ मैं हक्कान। क्या काया सर को इसकी खबर है? फिर कैसा सवाल हुआ? जाहिर है पता होगा। उसे पता चले बगैर तलाक कैसे हो सकती है, बताओ जरा। देखिए, आप जानती हैं कि मैं कंपनी का वकील हूँ और मैं काया साहब के लिए काम करता हूँ, मतलब उन्हें बचाने के लिए। वो टाइम याद करो जब तुम नाथ जरवकार थे। तुम्हें कंपनी लेकर कौन गया था, ये बात भूल गए हो क्या?
आपने सबा साहिबा, शुक्रगुजार हूँ आपका। शुक्रिया अदा करने की जरूरत नहीं है। जिस तरह मैंने तुम्हें कंपनी तक पहुंचाया था, उसी तरह इस शादी से तुम मुझे निकालोगे, समझ आई? खैर अब तुम मुझे ये बताओ कि तलाक कैसे होती है, क्या तरीकेकार होता है, मुझे सब कुछ जानना है। सबा साहिबा, देखिए मैं आपको इस बारे में कुछ नहीं बता सकता। एक दूसरा वकील है जो ये तलाक के मामला देखता है, आप उसके पास चली जाएं। अगर ये मामला बाहर निकला तो मेरी इज्जत खाक में मिल जाएगी, समझ आई? तुम्हारे और मेरे दरमियान है ये बात, और मेरी तलाक के वकील तुम ही होगे। ठीक है, लेकिन मैं इस काम में माहिर नहीं हूँ। तो ठीक है, जितनी महारत है उसी हिसाब से हल करो इसे। चलो बताओ। सच बताऊं तो तुमसे बात करके दिल हल्का हो गया, अच्छा महसूस कर रही हूँ। खैर बस अच्छे की उम्मीद है, इंशाल्लाह। शुरू करते हैं। हाँ जल्दी करो। अफसून, काया साहब खुश आमदीद, कैसे हैं? ठीक। आइए बैठिए ना। आमिर कहाँ है? आमिर ओटी में है, क्या मैं आपकी हेल्प कर सकती हूँ? मैं ये बताने आया हूँ कि आमिर को इखलाकी कमेटी के सामने पेश होना है। वो आए तो तुम उसे इत्तला दे देना। एक मिनट, लेकिन वजह? यशम नामी मरीजा के बारे में खिलाफवर्जी की गई है। याशिम साहिबा तो बिल्कुल ठीक है, कोई शिकायत भी नहीं है, बल्कि वो तो ये आमिर कमेटी को बताएगा, तुम नहीं। लेबोरेटरी में होने वाले टेस्ट, पैरवी या अमल में गलती हुई या नहीं, इसका फैसला मैं या तुम नहीं, कमेटी करेगी। नहीं काया साहब, मैंने खुद रिपोर्ट्स देखी थी उनकी। और वो तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं, और ना ही वो तुम्हारा मरीज था, आमिर का मरीज था। आमिर से मसला कमेटी को है या फिर आपको है, मैं जानना चाहती हूँ काया साहब। हॉस्पिटल के वकार के मुताबिक बर्ताव तुम्हारी जिम्मेदारी है, तुम इस इदारे की सरबराह भी और मालिक भी। कमेटी बुलाओ, आमिर आए, अगर बेकसूर है तो साफ हो जाएगा। और अगर वो कसूरवार निकला फिर? तो इस हॉस्पिटल में उसकी कोई जगह नहीं। काया साहब, आमिर कसूरवार नहीं है। आपकी ये कार्रवाई मुझे मंजूर नहीं। सिर्फ आपके चाहने पर मैं कमेटी की मीटिंग नहीं बुला सकती हूँ, मैं ये नहीं कर सकती। तो फिर मैं कोई और रास्ता निकालूंगा। ठीक है, फिर जैसे आपकी मर्जी। देखो, चाहो तो एक बार और सोच लो। खुदा हाफिज। यहाँ बैठ के इसको देखते रहोगे? हाँ, तुम्हारे घूरने से ये सही नहीं हो जाएगी। इम्कानात के बारे में सोच रहा हूँ, हर एक दूसरे से बदतर लग रहा है। बताओ मुझे भी। अगर बाबा को फोन किया तो वो कोई भी बात सुने बगैर मुझे पुलिस के हवाले कर देंगे। ओह, सख्त है बाबा। और अम्मी? अम्मी ने कल ही ये गाड़ी खरीद के दी है, वो तो शायद कच्चा चबा जाएंगी। अरे कोई तो होगा जिसको तुम फोन करके बता सको। एक भाई है। तो करो फोन। उससे फोन करने से बेहतर है कि मैं यहीं मर जाऊं। क्यों, क्या वो भी सख्त है? नहीं, इससे भी बदतर, इंतहाई खुद पसंद, मुकम्मल और लापरवाह। क्या मतलब है? क्या तुम्हारे पास किराए तक के भी पैसे नहीं है? यार सिमित तक तो मैंने तुमसे मंगवाया था, पैसे कहाँ से होंगे? अजीब हो तुम भी। एक पैसा नहीं मेरे पास।
मेरे पास तो कुछ सिक्के ही पड़े हुए हैं। चलो, गरीबों की दुनिया बुला रही है तुम्हें। लाओ एक सिमट और दो मुझे। ये लो। तुम फोन क्यों नहीं कर रहे हो अपने भाई को? क्या पता कोई रास्ता निकाल दे वो। उठाएगा नहीं, करके देखता हूँ। करो करो। अच्छा, इनसे मिलिए। ये अफसन साहब मेरी पार्टनर। मिलकर खुशी हुई। आयशा साहब कहाँ हैं? उनसे मिल लेता हूँ मैं। तुमने देखा उन्हें? डांस? हम तो डांस करने वाले थे ना, कहाँ जा रहे हो? डांस? डांस करने वाले थे? आयान, तुम साथ वाले ओटी में जाकर देखो, कहीं मेते की पेशेंट आयशा साहबा तो नहीं? जी ठीक है डॉक्टर। आमिर मॉडर्न लाइफ हॉस्पिटल गया था। और वहां उसने एक पेशेंट को ऑपरेट भी किया है। जब मेरे पेशेंट को मेते के पास तुमने भेजा, क्या इस तरह पार्टनरशिप करोगी तुम? वो भी इस तरह मेरी पीठ में छुरा घोंप कर। राजदारी की बात तुम कर रहे हो आमिर साहब? तुमने मॉडर्न लाइफ में मुझे बताए बगैर ऑपरेशन किया है। इस हॉस्पिटल के बाहर ऑपरेशन करना बिल्कुल मना है। खत्म कर दूंगी तुम्हें। करके तो दिखाओ, मैं भी शौक से देखूंगा कि तुम कैसे करती हो। मेरे पास अपने बहुत से तरीके हैं, तुम फिक्र मत करो। तुम्हें अंजाम तक पहुंचा के रहूंगी। और ये काम इतनी जल्दी होगा कि तुम्हें खुद हैरत होगी कि तुम कैसे खत्म हो गए। अगर कर सकती हो तो करो। ओनर के तौर पर तुम्हारी इस हॉस्पिटल में कोई हैसियत नहीं रही। एक मिनट। तुम ये कह रहे हो कि मेरी इस हॉस्पिटल में कोई हैसियत नहीं है? जरा खुलकर समझाओ मुझे। तुम्हारी इस हॉस्पिटल में कोई हैसियत नहीं है। वाह वाह, और तुम्हारी है क्या? दोस्तों बस करो, इतना ऊंचा ना बोलो, सब लोग देख रहे हैं। चलो जाओ बाहर जाकर बात करो। जब से यहाँ आई हो इस हॉस्पिटल में फसाद खड़ा करके रखा है तुमने। मैंने तुम्हें कई बार समझाया है कि ये कोई गांव नहीं है, यहाँ हर चीज के उसूल और ज़वाबित होते हैं। अगर मेरे गांव से होने का दोबारा जिक्र किया तो तुम्हें जोर की लात मारूंगी। हालत तो देखो, कौन है ये लड़की? किससे बात कर रहा हूँ मैं? कुछ समझ नहीं आ रहा इस फासले से तो बिल्कुल भी नहीं। वैसे मैं इस झगड़े को मुस्बत समझता हूँ, जानती हो क्यों? क्योंकि झगड़ा भी एक इजहार का तरीका होता है। वाकई में तुम लोग वहाँ खड़े क्या कर रहे हो? हाँ, तुम दोनों बहुत आहिस्ता आवाज में झगड़ा कर रहे हो, हमें आवाज नहीं आ रही। अगर जरा करीब आ जाओगे तो आसानी होगी। जरा देखो तो सही, झगड़ा, शोर, अफरा तफरी, जो कुछ चाहो सब है यहाँ। तुम्हारी वजह से हमारा इमेज खराब हो रहा है। आमिर ठीक कह रहा है, बिल्कुल ठीक। इस तरह क्लिनिक नहीं चलते, या तो सुलह कर लो या फिर अलग हो जाओ। हाँ तो बोलो फिर, आमिर हक पर, आमिर हक पर। क्या ये स्लोगन है यहाँ का? आमिर ही हक पर है। कोई हक पर नहीं है, मैं हूँ हक पर। दोस्तों हमें कुछ देर तनहा छोड़ सकते हो? ठीक है, देखना वही चीज दिखाओ। तुम्हें तो बहुत मजा आ रहा है ना इन बातों का। अपनी सरबराही मजबूत कर रहे हो।
अगर तुम वाकई सरबराह हो तो फौरन नीचे जाके मसाइल हल करो पहले। मुझे मालूम है कि तुमने किसका ऑपरेशन किया।